नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। कॉन्स्टिपेशन तब कहा जाता है अगर किसी को बावल मूवमेंट्स बहुत रेगुलरली ना हो रहे हो या फिर अगर किसी को बावल मूवमेंट्स हो भी रहे हो तो भी वो काफ़ी कठिन हो रहे हो, मोशन पास करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसे कॉन्स्टिपेशन ऐसे कहा जाता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन तब कहा जाता है जब किसी को हफ्ते भर में एक हफ्ते के ड्यूरेशन में 3 से कम बार प्रॉपर बावल मूवमेंट्स पॉसिबल हो। यूजुअली माइनर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ बहुत लोगों को रेगुलरली होती है, लेकिन अगर ये तकलीफ काफ़ी महीनों तक, काफ़ी हफ्तों तक कंटिन्यूअस रह रही है और उसकी वजह से डेली रूटीन टास्क में भी दिक्कत आ रही है, तो उसे कॉन्स्टिपेशन ऐसे कहा जाता है। कई बार कॉन्स्टिपेशन किसी अंडरलाइंग बीमारी की वजह से होता है, लेकिन कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन का कारण फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या कभी कभी पॉसिबल ही नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपके डॉक्टर आपको डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने का सुझाव देंगे। कई बार ऐसे कुछ फूड्स, ऐसे कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से खाना इंटेस्टाइन में जिस स्पीड से जाना चाहिए, नॉर्मल बावल मूवमेंट्स के लिए खाना जिस स्पीड से जाना चाहिए, उससे ये डाइटरी चेंजेस ही सफिशिएंट होते हैं। लेकिन अगर डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद अगर किसी की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम नहीं हो पा रही है, तो ये प्रॉब्लम मेडिकेशंस और सर्जरी के द्वारा सॉल्व की जा सकती है। डाइटरी चेंजेस में अपने खाने में फाइबर का इंटेक बढ़ाएं। फाइबरस खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाने का सुझाव रहता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में फाइबर का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। फाइबर की वजह से रेगुलर बावल मूवमेंट्स अच्छी तरह से फैसिलिटेट होती है और खाना इंटेस्टाइन्स में नॉर्मल स्पीड से पास हो सकता है। फाइबर का इंटेक सडनली इंक्रीज ना करें, धीरे धीरे करके अपने रेगुलर खाने में फाइबर का इंटेक बढ़ाएं। अगर फाइबर का इंटेक एकदम से बढ़ाया जाए तो उसकी वजह से कई बार ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना, डेली एक्सरसाइज करना अपने फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रेगुलर बावल मूवमेंट्स के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको नेचुरल अर्ज आ रही है, नेचुरल प्रेशर आ रहा है, तो इसे इग्नोर ना करें। अगर प्रेशर आ रहा है तो मोशन ज़रूर पास करें। प्रेशर इग्नोर करने से या सप्रेस करने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कुछ लैक्सेटिव्स भी होते हैं जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में सजेस्ट किए जा सकते हैं। लैक्सेटिव्स ऐसी दवाइयाँ होती है जिनके कंजम्पशन के बाद बावल मूवमेंट्स काफ़ी अच्छी तरह से फैसिलिटेट हो सकती है, काफ़ी अच्छी तरह से रेगुलेट हो सकती है। अलग अलग टाइप की लैक्सेटिव्स मार्केट में अवेलेबल होती है। डॉक्टर आपकी कंडीशन को स्टडी करके आपके लिए सबसे सूटेबल किस टाइप की लैक्सेटिव होगी इसका सजेशन दे सकते हैं। अलग अलग टाइप के लैक्सेटिव्स में कुछ लैक्सेटिव्स होते हैं फाइबर सप्लीमेंट्स। डाइटरी फाइबर की तरह ही फाइबर के सप्लीमेंट्स के कंजम्पशन के बाद मोशन का, स्टूल का बल्क बढ़ाया जा सकता है और इस स्टूल के मोशन को, इंटेस्टाइन्स के अंदर ही अंदर मोशन को स्मूथ किया जा सकता है। कुछ कॉमनली यूज्ड फाइबर सप्लीमेंट्स होते हैं मिथाइल सेल्यूलोज और साइलियम। फिर कुछ स्टिम्युलेंट्स होते हैं जैसे कि बिस्कोडिल, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसके बाद बावल मूवमेंट्स अच्छी तरह से पॉसिबल हो जाती है। फिर आते हैं ऑस्मोटिक्स। बावल में पानी का लेवल मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। स्टूल्स अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हो तो ऑस्मोटिक्स के द्वारा स्टूल को सॉफ्ट किया जा सकता है। ये इंटेस्टाइन्स में पानी का एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करते हैं और स्टूल्स को सॉफ्ट करते हैं। कुछ लुब्रिकेंट्स होते हैं, कुछ मिनरल ऑयल्स होते हैं जिसकी वजह से स्टूल्स ईजीली पास हो सकते हैं।
कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स भी होते हैं जैसे कि डॉक्यूसेट सोडियम, डॉक्यूसेट कैल्शियम, जिसकी वजह से स्टूल्स मॉइस्टन हो सकती है। अगर लैक्सेटिव्स कंज्यूम करने के बावजूद मोशन क्लियर ना हो पाए तो उस इंसान को एनीमा या सपोजिटरीज का सजेशन दिया जा सकता है। टैप वाटर एनीमा विथ और विदाउट सोप एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है मोशंस को रिलीव करने के लिए। इसके अलावा कुछ सपोजिटरीज होती है जिनके इंसर्शन के बाद मोशन अच्छी तरह से पास हो सकती है। एनीमा और सपोजिटरीज देने के बावजूद अगर मोशन क्लियर ना हो पाए तो कुछ और स्ट्रॉन्ग दवाइयों का इस्तेमाल आपके डॉक्टर कर सकते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयों के द्वारा इंटेस्टाइन्स में पानी का एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर स्टूल्स को मॉइस्चन किया जा सकता है, या फिर ओपियम डेरिवेटिव्स के द्वारा स्टूल्स पास होने को हेल्प किया जा सकता है। अगर दवाइयों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइटरी मॉडिफिकेशन से भी अगर किसी की बावेल मूवमेंट्स नॉर्मलाइज ना हो पाए तो उन लोगों को सर्जरी का सुझाव डॉक्टर दे सकते हैं। सर्जरी के द्वारा कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया या फिर प्रॉब्लमेटिक इंटेस्टाइन का पार्ट कट करके इंटेस्टाइन्स को नॉर्मल किया जा सकता है, या फिर कोलोस्टोमी नाम की सर्जरी के द्वारा बावेल मूवमेंट्स फैसिलिटेट करने के लिए, बावेल मूवमेंट्स नॉर्मलाइज करने के लिए एक प्रोसीजर के द्वारा स्टूल्स की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ हो रही है तो उसे इग्नोर ना करें। जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अपने आप को कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करें। ऐसे ही और किसी मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।